हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे नेचुरोथेरेपी के बारे में। नेचुरोथेरेपी, जिसे हम नेचुरोपैथी या फिर तो नेचर केयर बोलते हैं, ये एक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जिसका एम है हेल्थ को रिस्टोर करना और डिसीज को एलिमिनेट करना, बॉडी में एनर्जी को बिल्डअप करके। वाइटलिटी का मतलब होता है एनर्जी। ये एक कंस्ट्रक्टिव मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है जो कि एम करेगा बेसिक कॉज ऑफ द डिसीज को रिमूव करना थ्रू द रैशनल यूज ऑफ द एलिमेंट्स। रैशनल का मतलब होता है जितनी एक इंडिविजुअल को जरूरत है उतना, जो कि नेचर में फ्रीली अवेलेबल होते हैं। नेचर क्योर के जो मॉडर्न मेथड है वो ओरिजिनेट हुए थे जर्मनी में इन 1822। पहली बार हाइड्रोथेरेपी को एस्टेब्लिश किया गया था जर्मनी में, जिसमें हम वाटर की हेल्प से ट्रीटमेंट देते हैं और ये सक्सेसफुल हुआ था और ये किया था विंसेंट प्रिजनिस्ट ने। उसके बाद वर्ल्ड में ये आइडिया स्प्रेड होने लगा कि ड्रग के बिना भी ट्रीटमेंट दी जा सकती है। उसके बाद अमेरिका के कई मेडिकल प्रैक्टिशनर ने इस आइडिया को एनलार्ज किया और डेवलप किया वेरियस मेथड ऑफ नेचुरल हीलिंग को इन देयर ओन वे। सारी नॉलेज को एक नाम के अंदर कलेक्ट किया गया जिसे आज हम नेचुरोपैथी बोलते हैं। डॉक्टर बेनेडिक्ट ल्यूस्ट जो है वो फादर ऑफ नेचुरोपैथी है। नेचर क्योर जो है वो इस थियरी पर बेस्ड है कि ह्यूमन जो है वो स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बोर्न हुआ है और वो ऐसा ही रह सकता है अगर वो नेचर के सारे लॉ को फॉलो करे। सनशाइन, फ्रेश एयर, एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट, रिलैक्सेशन, कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग और राइट मेंटल एटीट्यूड, उसके साथ प्रेयर्स और मेडिटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं माइंड और बॉडी को साउंड रखने में। दूसरी तरफ डिसीज जो है वो बॉडी की एबनॉर्मल कंडीशन है जो कि नेचर के लॉ को वायोलेट करने से होता है, जहां पर सेल मेटाबॉलिज्म एक या तो ज्यादा ऑर्गन की डेविएट हो जाती है नॉर्मल पाथ से। मेटाबॉलिज्म का जो डिसऑर्डर होता है वो कॉमनली कॉज्ड होता है डाइटरी इम्बैलेंस और डेफिशिएंसी की वजह से, पुअर लिविंग हैबिट्स जैसे कि शैलो ब्रीथिंग, लैक ऑफ एक्सरसाइज, रश्ड मील्स, नेगेटिव थिंकिंग, टेंशन, स्ट्रेस, एनवायरमेंटल चेंज की वजह से और ऑक्यूपेशनल प्रेशर की वजह से। नेचुरोपैथिक थियोरी ये कहती है कि सारे डिसीज जो है वो सबसे पहले बॉडी के सेल लेवल पर ही होते हैं, जैसे कि मिनरल और विटामिन के कॉन्सेंट्रेशन का कम होना, एंजाइम एक्शन का स्लो होना, मेटाबॉलिज्म का स्लो होना या फिर तो अल्टर होना, बॉडी में मेटाबॉलिक वेस्ट का बिल्ड होना, सेल मेम्ब्रेन का डिजनरेट होना, इन्फ्लामेशन और पेन जो है वो प्रोड्यूस्ड होते हैं वार्निंग की तरह, बॉडी में बैक्टीरिया का मल्टीप्लाई होना और टॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करना जिसकी वजह से सेल्यूलर इंजरी हो सकती है, सेल मेम्ब्रेन का डिसइंटीग्रेट होना जिसकी वजह से ऑर्गन का एक्शन जो है वो इम्पेयर्ड हो जाएगा, ऑर्गन का डिजनरेशन हो जाना। नेचुरोपैथी के 3 बेसिक प्रिंसिपल्स। पहला और मोस्ट बेसिक प्रिंसिपल नेचर क्योर का ये है कि सारे डिसीजेस जो है वो सेम कॉज की वजह से ही होते हैं, जो कि है वेस्ट मटेरियल का बॉडी में एक्यूमुलेट होना। एक हेल्दी इंडिविजुअल में वेस्ट मटेरियल जो है वो रिमूव हो जाते हैं एलिमिनेशन के सिस्टम और ऑर्गन्स के द्वारा। डिसीज को क्योर करने का एक ही वे है कि ऐसा मेथड ढूंढना कि टॉक्सिक एक्यूमुलेशन को बॉडी से बाहर निकाले। सारे भी नेचुरल ट्रीटमेंट्स जो है वो एक्चुअली डायरेक्ट करते हैं टुवर्ड्स दिस एंड। सेकेंड बेसिक प्रिंसिपल नेचर क्योर का ये है कि सारे एक्यूट डिसीजेस जो है जैसे कि फीवर, कोल्ड, डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंस, इन्फ्लामेशन और स्किन इरप्शन, वो और कुछ नहीं बट सेल्फ इनिशिएटेड एफर्ट्स है एक्यूमुलेटेड वेस्ट मटेरियल्स को बॉडी से बाहर निकालने का। और सारे क्रॉनिक डिसीजेस जो है जैसे कि हार्ट डिसीज, डायबिटीज, किडनी डिसऑर्डर, वो इसीलिए होते हैं कि एक्यूट डिसीज जो है वो सप्रेस हो रहा हो अनहेल्दी मेथड की वजह से, जैसे कि मेडिसिन, वैक्सीन, नेक्रोटिक्स और ग्लैंड एक्सट्रैक्ट्स। थर्ड प्रिंसिपल नेचर क्योर का ये है कि बॉडी के अंदर हीलिंग मैकेनिज्म प्रेजेंट है जिसके पास पावर है कि वो नॉर्मल कंडीशन ऑफ द हेल्थ को वापस ला सकता है। इसका मतलब कि डिसीज को क्योर करने का जो पावर होता है वो बॉडी के अंदर ही होता है।